बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर नंबर 4 करते हैं जिस स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है 60 औरतें 8 घंटे रोज़ाना काम करके 48 किलोग्राम सूत काट लेती हैं। मालूम करेंगे 30 औरतें 12 घंटे काम करके कितने किलोग्राम सूत काट लेती हैं। तो हमने लिख लिया जी औरतें, वक्त और मिकदार। और इसमें क्या है, पहले 60 औरतें 8 घंटे काम करके 48 किलोग्राम सूत काट लेती हैं। 60 औरतें 8 घंटे काम करके 48 किलोग्राम सूत काट लेती हैं। फिर 30 औरतें 12 घंटे काम करके कितने किलोग्राम सूत काट लेंगी। तो हमने ये एक्स वाली रकम का हमेशा तीर ऊपर लगा देना होता है, फिर बाकियों का हमने फाइंड करना होता है। ऐसे हाथ रख लेना है और देखना ये है कि 60 औरतें जो हैं वो 48 किलोग्राम सूत काट लेती हैं। अगर 30 औरतें हों, मतलब औरतें कम हो जाएं, तो वो काम भी कम करेंगी। मतलब पहले 48 है तो फिर वो सूत कम काटेंगी। ठीक है, तो औरतें भी कम हुई और काम भी कम हुआ, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तीर आपने ऊपर लगाना है। फिर हमने इसको छुपा लेना और ये देखना है कि 8 घंटे काम करने से 48 किलोग्राम सूत काट लेती हैं। और अगर 12 घंटे काम करेंगे, यानी काम ज़्यादा टाइम के लिए करेंगी, तो ज़्यादा काम होगा। ठीक है, तो यानी 48 है तो फिर ये ज़्यादा होगा, तो वक्त भी बढ़ा और काम भी बढ़ा, दोनों रकमें बढ़ी ही हैं। दोनों रकमें जब बढ़ रही हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका तीर भी हम ऊपर लगा देंगे। तो अब हम लिख लेंगे, इसका तीर ऑलरेडी ऊपर होता है, तो क्या हो गया, x/48 इक्वल टू 12/8 मल्टीप्लाई 30/60। ठीक है, इसको अगर हम काटने पे आए तो ये 48 जो था इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 31 ज़ार और 32 ज़ार 60, और 8 1 ज़ार 8 करें तो 8 6 होना था 48, और फिर 2 1 ज़ार और 2 3 ज़ार 6। तो 3 और 12 मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ जाता है, 36। अगर हम मल्टीप्लाई करके लिखें तो ये रकम, और बटे में 480 आ रहा है, इसको डिवाइड करेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 36 किलोग्राम। मतलब वो 30 औरतें 12 आवर्स में 36 किलोग्राम सूत काट लेती है। समझ आ रही है। तो अब हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वो भी हमारा स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। वो कहते हैं कि 15 मजदूर 9 दिनों में 67,500 रुपये कमा लेते हैं। मालूम करें कि 10 मजदूर 12 दिनों में कितनी रकम कमा लेंगे। तो हमने मजदूर लिखा, दिन लिखा और फिर रकम लिखी। ठीक है, और इसी तरह पहले है जी, हमने ये डायरेक्ट ये तो तीर ऊपर ही लगा लिया, क्योंकि एक्स वाली रकम का हमेशा तीर ऊपर लगा लेना है। इसको छुपा लेना। 15 मजदूर इतनी रकम कमाते हैं, तो 10 मजदूर जो होंगे वो रकम कम कमाएंगे, तो मजदूर भी कम हुए, रकम भी कम हुई, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका तीर हम ऊपर लगा देंगे। मजदूर को अब छुपा लेना, दिन को देखना। 9 दिनों में इतनी रकम कमा लेते हैं, तो 12 दिनों में वो कितनी रकम कमाएंगे, यानी दिन बढ़े तो रकम भी बढ़ेगी। तो एक रकम के बढ़ने से दूसरी रकम भी बढ़ी है, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसका तीर भी हम ऊपर लगा देंगे। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया x/67,500, ये 12/9 मल्टीप्लाई 10/15। ठीक है, 67,500 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन तीनों को ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देना और नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके इस पे काट देना है, तो 60,000 हम रकम कमा लेते हैं। मतलब 10 मजदूर 12 दिनों में 60,000 रुपये कमा लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि अगर 12 क्वांटल वज़न सामान का किराया 18 किलोमीटर फासले के लिए 12 रुपये हो, तो 9 क्वांटल वज़नी सामान का किराया 20 किलोमीटर फासले के लिए कितना होगा। क्या है, वज़न, फिर फासला, फिर किराया। पहले है जी 12 किलो वज़न, फासला 18 किलोमीटर है, तो 12 रुपये है। ठीक है, तो हम यही लगाएंगे, ये इसका तीर हमने ऊपर लगा देना है। फिर है जी 12 किलो वज़न है, तो 12 रुपये किराया है। अगर हम वज़न कम करते हैं तो किराया भी कम हो जाएगा, तो इसका तीर भी हम ऊपर कर देंगे, क्योंकि एक रकम कम हुई तो दूसरी भी कम हो रही है। तो वज़न अब छुपा देंगे, अब फासला देखते हैं। अगर 18 किलोमीटर फासला है तो उसका किराया है 12 रुपये। तो फासला अगर बढ़ जाएगा तो किराया भी बढ़ जाएगा, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एक के बढ़ने से दूसरी रकम भी बढ़ रही है, तो इसका तीर भी हम ऊपर लगा देंगे। तीर लगाने का मकसद रकम लिखने का है। x/12 इक्वल टू है 20/18 मल्टीप्लाई 9/12। इसको अगर हम काटें
तो ये 12 और 12 कट जाएगा, ये 12 क्योंकि इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया था, 9 1 जार और 9 2 जार 18, 20/2 आ गया था और 2 1 जार 2 10 जार, x बराबर क्या आ गया 10। अगर हम वैसे मल्टीप्लाई करें तो ये रकम आ रही है और बटे में 2 16 आ रहा है, तो इसको काटने के बाद भी इसका आंसर क्या आ जाता है 10। इसका आंसर क्या आ जाता है 10। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो ये है कि 15 मशीन पर 6 दिनों में 360 स्वेटर बना सकते हैं। अगर 3 मशीन ख़राब हो जाएं तो बाकी 10 दिनों में कितनी स्वेटरें तैयार होंगी। ठीक है, तो टोटल मशीन हमने लिख ली, ख़राब मशीन लिख ली, सही मशीनें कितनी वो भी हमें मालूम करना पड़ेगा क्योंकि पहले 15 मशीन थी, फिर 3 ख़राब हो गई थी, तो बाद में बाकी दिनों के लिए कितनी मशीनें थी वो हमने फाइंड की। ख़राब मशीनें निकाल दी तो 12 मशीनें हमारे पास थी बाकी दिनों के लिए। मशीन, दिन और स्वेटर, 15 मशीनें 6 दिनों में 360 स्वेटर बनाते हैं। ठीक है, तो 12 मशीनें 10 दिनों में कितने स्वेटर बनाएंगे हमें ये फाइंड करना है। तो हम फिर ये दरमियान वाली छुपा देंगे, ये तीर हमने ऊपर ही लगा दिया, वैसे ही इस रकम का हमने तीर ऊपर लगा देना होता है। तो 15 मशीनें हैं 360 स्वेटर बनाती हैं, 12 मशीनें जो हैं वो मशीन कम हो जाएंगी तो स्वेटर भी कम बनेंगे क्योंकि मशीनें कम हैं, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एक के कम होने से दूसरी भी कम हो रही है, तो इसका तीर हम ऊपर लगा देंगे। अब हमने मशीन छुपा देना है। 6 दिनों में 360 स्वेटर बनते हैं तो 10 दिनों में स्वेटर ज़्यादा बनेंगे, तो इसका तीर भी हम ऊपर लगा देंगे कि ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन रहा है। तो x/360 इक्वल टू ये 10/6 मल्टीप्लाई 12/15, ये 360 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इनको काटने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा 480। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 10 आदमी 8 दिनों में 400 साइकिल तैयार कर सकते हैं, बताइए 15 आदमी 16 दिनों में कितनी साइकिल तैयार कर लेते हैं। दिन, आदमी और साइकिल, तो हमने लिखा है 8 दिनों में 10 आदमी 400 साइकिलें तैयार करते हैं, तो 16 दिनों में 5 आदमी कितनी साइकिलें तैयार करेंगे ये हमने फाइंड कर, इसका तीर हम ऊपर लगा देंगे। अच्छा जी, अब हमने ये देखना है कि क्या बन रहा है, 8 दिनों में 400 साइकिलें तैयार होती हैं। ठीक है, तो 16 दिन यानी दिन बढ़ गया तो साइकिलें भी बढ़ेंगी, तो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन गया, इसका तीर हम ऊपर लगा देंगे। अब फिर हमने ये छुपा दिया, 10 आदमी जो हैं 400 साइकिलें तैयार करते हैं, तो 5 आदमी यानी आदमी कम हो गए तो साइकिलें भी कम तैयार होंगी, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका तीर हम ऊपर लगा देंगे। तो ये x/400, ये तो रकम ऑलरेडी हम लिख लेते हैं, तो ये है जी 5/10 क्योंकि तीर ऊपर है, मल्टीप्लाई 16/8, ये 400 उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन सब को मल्टीप्लाई करने से बटे में क्या 80 आ रहा था, 80 से ये सिफर फिर से कट जाएगी, 3200/8, और इसको अगर हम काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 400 साइकिलें तैयार हो रही हैं बाकी दिनों में और बाकी आदमियों से। ठीक है, तो ये था हमारा आज का